नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेप सीयूईटी में। आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2026 एग्जाम के बारे में। सीयूईटी 2026 के इंग्लिश के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सिलेबस है जो आपको एज ए कैंडिडेट ध्यान रखना चाहिए अगर आप सीयूईटी 2026 टारगेट कर रहे हैं। अभी समझिए, इस पेपर में करीबन करीबन 10 से 11 महीने हैं, या अगले साल जाके पेपर होगा। बहुत बच्चे क्लास 12th में होंगे, बहुत बच्चे शायद ड्रॉप लेके अगले साल देना चाह रहे होंगे। उन सभी के लिए है ये वीडियो कि कैसे आपको फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ये पेपर जरूरी इसलिए है, दो रीजन। सबसे पहला रीजन, 99% ऑफ द कोर्सेज जो सीयूईटी के थ्रू आपको मिलते हैं उसमें लैंग्वेज होना कंपलसरी है। और उन लैंग्वेजेस में से सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस आती हैं वो है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। सेकेंड रीजन, लैंग्वेज का पेपर, इंग्लिश का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसकी आप तैयारी 10-20 दिन में नहीं कर सकते। दिस विल टेक टाइम। ये पेपर ऐसा है जिसमें अगर आपने टाइमली तैयारी नहीं शुरू करी, यू विल लैग बिहाइंड। और यही इस साल बच्चों के साथ हुआ है। इस साल सीयूईटी 2025 के पेपर में इंग्लिश का पेपर एक ऐसा पेपर है जहां पे बच्चों के मार्क्स गिरे हैं। सिंस ये सबके हर एक कोर्स के लिए आपको इंग्लिश काउंट करना पड़ेगा, लोगों का ओवरऑल स्कोर गिर गया जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। तो टाइमली बता रहा हूं, आपके पास समय है, सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट मत करना, वरना आपके पास वही गलती होगी जो इस साल बच्चों ने करी। दैट डू नॉट मेक दैट मिस्टेक। आज जो डिस्कस करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, प्लीज एक छोटी सी बात समझना। सीयूईटी का जो एग्जाम है वो अथॉरिटीज ऐसा डिजाइन कर रही हैं कि उसका चाकर भी कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है। कहने का क्या मतलब है, जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं उनका सिलेबस होता है डिफाइंड फिक्स्ड। ये सिलेबस है, इसमें से आएगा। अंडरस्टैंड, लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसका सिलेबस डिफाइन नहीं करा जा सकता। ओपन एंडेड सिलेबस है। इनफैक्ट आपको अभी सिलेबस दिखाऊंगा, आपको होगा सर ये तो बहुत जेनरिक बातें लिखी हैं। जेनरिक ही होगा, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट का तो पूरा 2-2, 3-3 पेज का सिलेबस है। इसका छोटा सा सिलेबस होगा, बहुत जेनरिक है, क्योंकि दे कैन आस्क यू एनीथिंग। सेकंड थिंग, सीयूईटी का एग्जाम हम हर साल देख रहे हैं कि इसका पैटर्न बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। बाय पैटर्न आई मीन, एक साल पेपर आता है जहां पे मेजॉरिटी पेपर ग्रामर बेस्ड है। एक साल, जैसे इस साल सीयूईटी 2025, ग्रामर उड़ा ही दी, गायब कर दी। पूरा पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब पे बेस्ड। तो हमको नहीं पता आपके साल में क्या हो जाए। इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। सो द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर इज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप मान लीजिए पेपर में कुछ भी आएगा, आप मुश्किल से मुश्किल की तैयारी करिए और हर चीज की तैयारी करें। हमको नहीं पता वो पेपर में क्या दे दे, आप हर चीज पढ़ के जाइए। अगर हम सिलेबस देखेंगे सीयूईटी का ध्यान से, इन्होंने बहुत ही ब्रीफ में 2-3 लाइनों में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। बट हम आज इन डेप्थ देखेंगे कि क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग्स इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। समझिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि फिक्स्ड है। हर एक पेपर में 3 से 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने ही आने हैं। इसका मतलब क्या है, अगर 3 या 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे, हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली पेपर में 15 क्वेश्चन। पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 में से 15 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। यानी समझिए कितना ज्यादा वेटेज है इस पार्ट का। आप ये करे बिना तो जा ही नहीं सकते। आरसी तो आप छोड़ के नहीं जा सकते। और आरसी के बारे में एक बात बता दूं, ये एक दिन में नहीं आएगी। आपको अपनी रीडिंग स्पीड इंप्रूव करनी है, आपको अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है। इट विल टेक टाइम। आपको धीरे धीरे अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको रीडिंग की आदत डालनी पड़ेगी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सीयूईटी विल बी ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कंप्यूटर पे रीड करने की आदत डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी का अगर आप देखेंगे, आरसी किसी भी प्रकार के आ सकते हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी। वर्बल एबिलिटी में सबसे पहले आता है रीअरेंजिंग द पार्ट्स, रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस। ये सर होता क्या है, 3 से 4 सेंटेंस होते हैं, उनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना होता है। इसको जंबल्ड सेंटेंस भी कहते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग। अब आप देखिए, मैच द फॉलोइंग ये कोई देने की चीज है? मैच द फॉलोइंग इज सो जेनरिक। व्हाट डू यू मीन बाय मैच द फॉलोइंग? मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन तो किसी भी चीज का बनाया जा सकता है। भाई मैच द फॉलोइंग वोकैब के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, भाई मैच द फॉलोइंग इडियम्स के भी हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग ग्रामर के भी क्वेश्चन, और हर एक चीज का मैच द फॉलोइंग आता है। तो कोई सिलेबस का पार्ट देने का पॉइंट भी नहीं है, इन्होंने प्रिसाइजली बताया ही नहीं है। उसके बाद चूजिंग द करेक्ट वर्ड। चूजिंग द करेक्ट वर्ड होता है फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ भी आ सकता है। सेंटेंस दे दिया, ब्लैंक में जी वोकैब का कोई शब्द भरो, या लेट्स से ब्लैंक में कोई प्रेपोजिशन, कंजंक्शन डालो, कुछ भी डालने को आ सकता है, एनीथिंग। उसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, अनदर ग्रेट पार्ट। ये पेपर का अगेन मेजॉरिटी है। अंडरस्टैंड, वोकैबुलरी एक पेपर का बहुत 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 एसेंशियल पार्ट है। वोकैब करे बिना आप जा नहीं सकते।
तो समझिए, अगर मैं आपको सिलेबस को थोड़ा सा लिस्ट डाउन करने की कोशिश करूं, सबसे पहले आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद आएगा वोकैबुलरी। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब आप मान लीजिए पेपर का कम से कम नहीं तो 40% कवर करेगा। आप इसको इग्नोर करके जा नहीं सकते, और ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आप चाहकर भी एक दिन में नहीं कर सकते, आपको ओवर टाइम अपनी इंप्रूव करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर मैं चीजों की बात करूं, लाइक ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ईडियम्स पूछे जाते हैं। नंबर 4 पे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग इसको छोड़ के जाते हैं और ये 2-3 सालों में पेपर में आया है, दैट इज फॉरेन वर्ड्स। इसका मतलब ये है आपको ना ही इंग्लिश के शब्द करने हैं, आपको ऑब्वियसली इंग्लिश के तो वर्ड्स करने ही है, वोकैबुलरी के कुछ ऐसे शब्द भी करने हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस से इंग्लिश में लिए गए हैं। फ्रेंच से वर्ड्स ले लिए, लैटिन से ले लिए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, फॉरेन वर्ड्स कहते हैं उन्हें, पता होने चाहिए आपको। मूविंग ऑन, फॉरेन वर्ड्स के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन ऑन फ्रेजल वर्ब्स। सर ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रेजल वर्ब्स के यूजेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी वो ग्रामर है, आप एक्सपेक्ट करिए ये सारी प्रैक्टिस बेस्ड है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये 1-2 दिन में नहीं आएगी, आपको आरसीज वोकैब ये सब प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसके बाद जो सारी आपकी इंग्लिश है दैट इज ग्रामेटिकल बेस्ड, वो ज्यादा थ्योरेटिकल रूल बेस्ड इंग्लिश है। व्हेन आई से ग्रामर आई मीन टॉपिक्स लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें इन डेप्थ पढ़नी पड़ेंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगेन क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करो। क्वेश्चंस ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो एंड वाइस वर्सा। फिक्स है कि क्वेश्चन आता ही आता है, आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगेन इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते बट आते जरूर है, हमने देखे हुए हैं। क्वेश्चंस ऑन क्वेश्चन टैग्स, एक कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में, क्वेश्चन टैग्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं टेंसेस के ऊपर, आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। कैसे क्वेश्चन आते हैं सर, सेंटेंस एरर के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक सेंटेंस गिवन है, उसमें गलती है, ढूंढो सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है, वो टेंस की गलती दे देते हैं जनरली। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पार्ट। टेंसेस के अलावा आपके आ जाते हैं पोएटिक डिवाइसेस। सर पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, आप सबने बचपन में पढ़े हुए होंगे, नहीं पढ़े तो सिमिली, मेटाफर, ये सिंपल है, इसमें मुश्किल भी आते हैं। मेटाफर के अलावा आयरनी क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एलिटरेशन क्या होता है, एनाफोरा क्या होता है, आपको एक एक ही चीज पता होनी चाहिए। फिगर्स ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइसेस। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ऑफ द सिलेबस व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन अ पेपर लाइक सीयूईटी इंग्लिश। कुछ भी पूछा जा सकता है बट आप एक्सपेक्ट करिए ये मोटा मोटा सिलेबस है आपके इंग्लिश लैंग्वेज का। हाँ इसमें छोटे-मोटे टॉपिक्स और भी है जो मैंने एग्जैक्टली नहीं लिखे, उससे भी आप एक्सपेक्ट करिएगा क्वेश्चन, बट मेजॉरिटी सिलेबस आप मान लीजिए आपका यही होने वाला है 99%। प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, टाइमली स्टार्ट कर लेना, डू नॉट डिले प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, नेग्लेक्ट करा बाद में पछताओगे। इफ यू विश टू डू दैट आप खुद से कर सकते हैं बहुत सारा। अगर आप चाहते हैं मेरे को हेल्प चाहिए सर कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी है, कहां से करनी है, पूरा ग्रामर हमको पढ़ना है, आप चाहते हैं तो एक्सीड एंट्रेंस प्रेप हमारा एक प्रोग्राम है, एपेक्स ऑनलाइन प्रोग्राम जो हम ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन बच्चों के लिए हर साल करते हैं, हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है ओनली फॉर स्टूडेंट्स जो इंग्लिश और गैट सेक्शन 1 इंग्लिश एंड सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसकी तैयारी करना चाहते हैं फॉर सीयूईटी 2026। इसका जो बैच है वो अभी स्टार्ट होने जा रहा है सैटरडे 28 जून से। आपको इस प्रोग्राम में सब कुछ मिलेगा, राइट फ्रॉम योर सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस होंगी आपकी इंग्लिश की और गैट की, सब कुछ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक वन फ्री ट्रायल क्लास on 28th June, that is Saturday. Till then, all the very best. मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, and CUET 2026 क्रैक करके मानेंगे।